नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी के अंदर तीसरा वीडियो हम लेके आए हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर। दो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है। ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके द्वारा मरीज को हम जो है रेस्पिरेशन देते हैं या वेंटिलेट करते हैं। ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम में ये एक टाइप था। दो नॉन इन्वेजिव मेथड हमने पढ़े, बाय फेस मास्क कनेक्ट विद द O2 टैंक एंड कनेक्ट विद द CPAP। एंड ये एक इन्वेजिव तरीका था जिसमें हमने इंटूबेट करके उसको वेंटिलेट किया बाय वेंटिलेटर मशीन। मोड हमने वहाँ पे दो मोड पढ़े, कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट वेंटिलेशन। और इनके अलावा जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन में हमने इसके डिफरेंट टाइप के वेंटिलेटरी मोड पढ़े, जिसमें असिस्ट कंट्रोल, CMV, प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर असिस्ट और SIMV मोड हमने वहाँ पे डिस्कस किए। आज हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लंग कॉम्प्लियंस पढ़ा था और हमने पढ़ा लंग कॉम्प्लियंस जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम अपॉन प्रेशर हमने वहां पे बोला, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे लंग कॉम्प्लियंस कम होता है, और जैसे जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं कम करते हैं, लंग कॉम्प्लियंस जो है कम होता है। लंग कॉम्प्लियंस का मतलब होता है लंग की एक्सपांसिबिलिटी, मतलब लंग कितने एक्सपांड हो सकते हैं, एल्वियोलाई में कितने एयर जो है वो भर सकता है। ये ने लंग कॉम्प्लियंस से पढ़ा था। तो अब जो वेंटिलेटर काम करता है वो बेसिकली दो तरीके के मोड होते हैं। एक तो हमने कंटिन्यूस और जो है इंटरमीडिएट वेंटिलेशन पढ़ा था, वो तो था ही। इसके अलावा वेंटिलेटर की सेटिंग्स के अंदर दो मोड होते हैं, और इन दो मोड के अंदर एक होता है प्रेशर कंट्रोल और दूसरा होता है वॉल्यूम कंट्रोल। तो प्रेशर कंट्रोल क्या होता है और वॉल्यूम कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक मोड होता है जिसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे दो बातें हैं। वन इज प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल वर्सेस वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल एंड वॉल्यूम कंट्रोल। अगर वेंटिलेटर की जो सेटिंग है वो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर है, अगर वेंटिलेटर जो है वो क्या है, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर है, तो यहाँ पे सेट करते हैं हम किसको, प्रेशर को। अगर वेंटिलेटर प्रेशर कंट्रोल पे है तो सेट रहता है, और क्या सेट रहता है, प्रेशर। हम जिसको कंट्रोल करते हैं, सेट करते हैं, वो क्या होता है, प्रेशर। और कीप एन आई ऑन द वॉल्यूम, हम सेट करते हैं प्रेशर को and keep an eye on the volume। प्रेशर को तो हम कंट्रोल करते हैं, और एक आंख जो है या हमारी आंख जो होती है ये तो हमने सेट किया प्रेशर, और वॉल्यूम के ऊपर हमारा जो है आंख रहता है। वेंटिलेटर वॉल्यूम को चलाता है। तो वॉल्यूम जो है वेंटिलेटर जब चलाता है तो वॉल्यूम जो है उसको हम लगातार कॉन्स्टेंटली विजन करते रहते हैं। अगर वॉल्यूम जो है वहां पे कम होता है, डिक्रीज हो जाए, तो लंग कॉम्प्लियंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है ना। अगर वॉल्यूम जो है वो क्या कम हो जाए तो कॉम्प्लियंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कॉम्प्लियंस मतलब लंग का एक्सपांशन, तो लंग्स में हवा भरना गड़बड़ होने लग जाता है। अगर वॉल्यूम टू मच डिक्रीज, बहुत ज्यादा अगर वॉल्यूम कम हो जाए तो कॉम्प्लियंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और जब कॉम्प्लियंस बहुत ज्यादा कम होगा तो क्या बचेगा, अलार्म। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। सवाल पूछे जाते हैं, सवाल क्या पूछे जाते हैं कि एक पैसेंजर जो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन पे है, वेंटिलेटर की जो सेटिंग है वो प्रेशर कंट्रोल है, तो उसका अलार्म कब बजेगा, प्रेशर के बहुत ज्यादा होने पे, प्रेशर के बहुत कम होने पे, वॉल्यूम के बहुत ज्यादा होने पे, वॉल्यूम के बहुत कम होने पे। तो आपको कैसे पहचानना है कि साहब प्रेशर कंट्रोल अगर है तो प्रेशर तो सेट है, उसका कम ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो उस समय कम या ज्यादा क्या होता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम ज्यादा होने पे अलार्म नहीं आएगा, वॉल्यूम बहुत कम होने पे, बहुत ज्यादा जब वॉल्यूम कम हो जाए तो लंग की कॉम्पेबिलिटी जो है वो गड़बड़ होगी, कॉम्प्लियंस गड़बड़ होगा, मतलब एक्सपांसिबिलिटी गड़बड़ होगी, उस समय अलार्म आएगा, है ना। तो ये एक सवाल होता है एग्जाम का, यहां से एक सवाल बना हुआ हर बार बनता है, तो इसको ध्यान रखें। दूसरा मोड जो है, ये पहला मोड था प्रेशर कंट्रोल, और दूसरा मोड कौन सा होता है, वॉल्यूम कंट्रोल। दूसरा मोड कौन सा होता है, वॉल्यूम कंट्रोल। अब इस बार जो है सेट है वो क्या है, वॉल्यूम। इस बार सेट है वो क्या है, वॉल्यूम। उस समय सेट क्या था, प्रेशर। इस बार सेट क्या है, वॉल्यूम। तो किसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे, कीप एन आई ऑन दी प्रेशर। एक आई किसके ऊपर रखेंगे, प्रेशर के ऊपर। और प्रेशर कॉम्प्लियंस क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। एक आई किस पे रखेंगे, प्रेशर के ऊपर। और हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लियंस जो है वो प्रेशर 1/प्रेशर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो प्रेशर जब ज्यादा होगा, प्रेशर जब क्या होगा, ज्यादा, तो कॉम्प्लियंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर जब ज्यादा होगा तो कॉम्प्लियंस क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर जब बहुत ज्यादा होगा, है ना, टू मच प्रेशर, प्रेशर जब बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे क्या बजेगा, अलार्म। सवाल है एग्जाम का, याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक सवाल है। क्या सवाल है,
कि अगर प्रेशर कंट्रोल पे पेशेंट है तो प्रेशर तो सेट रहता है, वॉल्यूम जो है वो गड़बड़ होता है, और वॉल्यूम जब बहुत ज्यादा कम होता है तब अलार्म बजता है। अगर सेटिंग वॉल्यूम कंट्रोल वाली है तो वॉल्यूम तो सेट है, तो इस बार गड़बड़ क्या हो सकता है, प्रेशर। और प्रेशर जब ज्यादा होता है तब लंग की कॉम्प्लायंस जो है वो गड़बड़ होती है, मतलब लंग की एक्सपांसिबिलिटी गड़बड़ होती है। और जब लंग की एक्सपांसिबिलिटी गड़बड़ होगी, प्रेशर जब बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे अलार्म जो है वो सुनाई देगा। तो अलार्म दो कंडीशन में बजते हैं, वॉल्यूम के बहुत कम होने पे और प्रेशर के बहुत ज्यादा होने पे। ये एग्जाम का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेंटिलेटर की सेटिंग से पूछते हैं। और आपको याद रखना है प्रेशर कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल, ये दो मोड है वेंटिलेटर के अंदर। प्रेशर कंट्रोल के अंदर प्रेशर जो है वो वॉल्यूम को, प्रेशर कंट्रोल प्रेशर सेट रहता है, वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम सेट रहता है। प्रेशर जब सेट रहता है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होते पे अलार्म बजता है, और वॉल्यूम जब प्रेशर के बहुत ज्यादा बढ़ने पे अलार्म बजता है। तो प्रेशर के बढ़ने पे और वॉल्यूम के कम होने पे वहां पे अलार्म देखने को मिलेगा। तो ये दो मोड थी, वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल मोड, ये आपको याद रखने। अगली हम बात करें मैकेनिकल वेंटिलेशन के अंदर डिफरेंट मोड की हमने बात की। अब हम डिफरेंट मोड को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला मोड था असिस्ट कंट्रोल और कंटिन्यूअस मैकेनिकल वेंटिलेशन, है ना। पहला जो मोड था वो था असिस्ट कंट्रोल एंड कंटिन्यूअस मैकेनिकल वेंटिलेशन, है ना। पहला जो मोड था वो था असिस्ट कंट्रोल और कंटिन्यूअस मैकेनिकल वेंटिलेशन। पेशेंट जो है वो यहाँ पे ब्रीदिंग का वर्क करता है, और ये जो मोड है ये वॉल्यूम को कंट्रोल करता है ना। असिस्ट कंट्रोल और कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है, इट कंट्रोल वॉल्यूम, ये किसको कंट्रोल करता है, वॉल्यूम को। तो कौन कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, प्रेशर। तो अगर इस मोड पे है मरीज तो यहाँ पे क्या कंट्रोल होगा, वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम कंट्रोल होगा तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ने की संभावना है, और जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, अलार्म मिलेगा, है ना। बहुत ज्यादा प्रेशर जब बढ़ता है तो वहां पे क्या मिलेगा, अलार्म। तो ये किसको कंट्रोल करता है, वॉल्यूम को। और यहाँ पे जब ये वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, वॉल्यूम को हम सेट करते हैं, तो हमारी एक आई किसके ऊपर रहेगी, प्रेशर के ऊपर। हमारी एक आई किसके ऊपर रहेगी, प्रेशर के ऊपर। और प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पे अलार्म आएगा, ही हमने पढ़ा। तो इस तरीके की सेटिंग के अंदर जो वेंटिलेटरी सेटिंग होगी उसमें डिफरेंट पैरामीटर सेट करते हैं, है ना। इट कंट्रोल वॉल्यूम एंड सेट आई ऑन प्रेशर, सेट आई मतलब हम ध्यान क्या रखेंगे, हम प्रेशर का ध्यान रखेंगे। और टू मच जब प्रेशर होगा, तो क्या होगा, डिक्रीज कॉम्प्लायंस मतलब लंग जो है वो सही से काम नहीं करेगा टू मच प्रेशर होने पे। तो वहां पे क्या बजेगा, अलार्म बजेगा। तो क्या बजेगा, अलार्म। तो जब हम इस मोड पे मरीज को रखते हैं, असिस्ट कंट्रोल और कंटिन्यू मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये एक कंटिन्यूअस मोड होता है। और इसकी सेटिंग में हम क्या क्या सेट करते हैं, तो जो सेट पैरामीटर जो है वो कौन कौन से हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो सबसे पहला सेट पैरामीटर जो है यहाँ पे रहता है रेस्पिरेशन रेट, हम सेट करते हैं। और ये हमने कर दी 14 ब्रेथ पर मिनट। जब आप वेंटिलेटर स्टार्ट करते हैं तो अगर आप इस मोड पे वेंटिलेटर को रखते हैं तो 14 ब्रेथ पर मिनट रेस्पिरेशन रेट सेट कर दो। फिर टाइडल वॉल्यूम सेट कर दो। नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, 400 से 500, है ना, ml। ये हमने टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे सेट कर देना है। तीसरा हमने सेट करना है वहां पे FiO2, वेंटिलेटर की सेटिंग होती है फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन, FiO2। और यहाँ पे FiO2 आप कर सकते हैं 40%। हालांकि जब वेंटिलेटर स्टार्ट करते हैं तो FiO2 100 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 40% FiO2 सेट कर दो। इसके अलावा वहां पे सेट करना होता है पीप मिनिमम ही हमने बोला पीप कितना रखना, 5। तो हमने पीप को सेट कर दिया 5 पे। तो ये 5-4 सेटिंग यहाँ पे की। रेस्पिरेशन को सेट किया अपने 14 पे, टाइडल वॉल्यूम। ये पैरामीटर वो है जो हम कंट्रोल करते हैं, हम सेट करते हैं कौन से मोड के ऊपर, असिस्ट कंट्रोल और कंटिन्यूअस मैकेनिकल वेंटिलेशन के मोड पे। वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, प्रेशर ध्यान रखना होता है। और जब अलार्म आ रही है इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, लंग की कॉम्पेटेबिलिटी गड़बड़ हो गई है। 4 पैरामीटर यहाँ सेट करते हैं हम। रेस्पिरेशन रेट को सेट किया, टाइडल वॉल्यूम को सेट किया, FiO2 को सेट किया और पीप सेट किया। ये 14, ये 500, ये 40% और ये 5। अब इनके अंदर ये जो दो चीजें और ये दो चीजें, ये दो अलग अलग थिंग है। ये जो दो पैरामीटर है रेस्पिरेशन रेट और टाइडल वॉल्यूम, ये PaCO2 को कंट्रोल करते हैं। और ये जो है ये PaO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर इन दोनों में गड़बड़ है, हम जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है हम उसका लगातार ABG मॉनिटर करते रहते हैं। तो अगर PaCO2 पेशेंट का बढ़ रहा है, इसका मतलब मरीज हाइपोवेंटिलेट हो रहा है ना, उसमें वेंटिलेशन ढंग से नहीं हो रहा है। तो अगर PaCO2 जो है वो इंक्रीज होता है तो पीएच क्या होने लग जाएगी, कम, है ना। जब CO2 इंक्रीज हो रहा है और पीएच कम हो रही है तो कंडीशन क्या होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसका मतलब मरीज में क्या करना है अपने को, ये जो दो चीजें हैं ये गड़बड़ हो रही है। तो हम रेस्पिरेशन की रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और टाइडल वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं।
आप एबीजी कर रहे हैं और उसका पीएच मरीज का जो है वो कम हो रहा है और पीएच CO2 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो दो चीज है ये CO2 को डिटरमाइन करती है और इसमें एल्यूलार जो है उसमें वेंटिलेशन ढंग से नहीं हो रहा है, पेशेंट हाइपोवेंटिलेट हो रहा है। तो हाइपोवेंटिलेट हो रहा है तो रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा दो, टाइडल वॉल्यूम को, इन दो सेटिंग में चेंजेस करने होते हैं अपने को। अगर मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन PaO2 जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इन दो सेटिंग में चेंज करना है। और सबसे पहले हम चेंज करते हैं FiO2 के अंदर, और ये 40 है तो 50 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, 70 कर देते हैं, FiO2 को बढ़ा देते हैं अपन, है ना। ये कब, जब मरीज का PaO2 है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम हो रहा है। इनके लिए ये दो चीजें जिम्मेदार होती है, FiO2 और पीप, ये डिटरमाइन करते हैं ऑक्सीजन के अंदर चेंजेस को। और जो है पीप जो होता है वो बेसिकली एक्सेलेशन के समय लंग्स में रिमेनिंग, एल्यूलाई में रिमेनिंग एयर को डिटरमाइन करता है कि एक्सेलेशन के बाद में एल्यूलार में कितनी एयर रिमेनिंग रहेगी, और ज्यादा रहेगी तो सैचुरेशन बढ़िया रहेगा, तो अगर गड़बड़ होता है तो इसको भी हम बढ़ा देते हैं। तो इन दोनों पैरामीटर का हम ध्यान रखते रहते हैं, एबीजी लगातार करते रहते हैं, और ये पैरामीटर हम सेट करते हैं असिस्ट कंट्रोल और कंटिन्यूअस मैकेनिकल वेंटिलेशन के अंदर। वॉल्यूम मोड पे काम करता है, प्रेशर को ध्यान रखना होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होने पे अलार्म वहां पे रहता है। तो ये एक पहला मोड है जिसकी आज हमने बात की है, और ये कंट्रोल मोड है, और ये कंट्रोल मोड किस पे है, वॉल्यूम के ऊपर कंट्रोल है, और प्रेशर को हमें ध्यान रखना होता है। कुछ मोड होते हैं प्रेशर कंट्रोल जिसमें वॉल्यूम का ध्यान रखना होता है, तो प्रेशर कंट्रोल मोड को कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज हमने एक मोड पढ़ा जो वॉल्यूम कंट्रोल मोड होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होने पे अलार्म वहां पे बजेगा। और इसके अलावा 4 पैरामीटर हम वहां पे सेट करते हैं। CO2 में चेंजेस आते हैं तो इन दो में चेंजेस करने होते हैं, O2 में चेंजेस आते हैं तो इन दो में चेंज करने होते हैं। ये सारे सेटिंग वेंटिलेटर में होते हैं और उसको हमें सेट करना होता है। ये बहुत आसान होता है, जब भी आप प्रैक्टिकली हम वेंटिलेशन के ऊपर होते हैं तो इसको समझना और ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली भी आप मेरे समझाए अनुसार थोड़ा बहुत अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक मोड को हमने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा, रिमेनिंग मोड जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इस मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।